वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महामना मालवीय पाठ के प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में महामना मालवीय के प्रश्न उत्तर हर बार परीक्षा में आ जाते हैं। तो बच्चों, ये जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बच्चों आप बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इसके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, सभी को लगता है कि संस्कृत के जो प्रश्न हैं बहुत ही मुश्किल होते हैं देना, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको लगेगा कि संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर भी आप बहुत सरलता से दे सकते हैं। संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बच्चों आपको उस प्रश्न की हिंदी जरूर आनी चाहिए। आपको हिंदी में प्रश्न का मतलब पता हो गया तब आप उसका संस्कृत में भी उत्तर दे सकते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत। अब ये देखिए यहाँ पर बच्चों, जहाँ भी हमने बताया कि ये अधस ये लगता है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और जहाँ भी ये लग जाता है ये चिन्ह अधस्सा और ये, तो इसका मतलब मानते हैं का के की। तो यहाँ पर देखिए क्या निकलेगा इसका मतलब, मदन मोहन मालवीय का जन्म। अब ये कुत्र है, कुत्र का अर्थ होता है बच्चों कहाँ, और अभवत, अभवत का अर्थ होता है हुआ। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ। तो आप इसका जो है उत्तर देंगे कि मदन मोहन मालवीय से। अब इतना तो आप प्रश्न में से ही उतारेंगे, यहाँ तक जन्म तक। अब कहाँ हुआ था, जब आपने इसके अनुवाद की वीडियो देखी होगी, उस पाठ को अच्छी तरह से समझा होगा, तो आपको पता ही होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयाग नगरे अभवत। बच्चों, अगर आपको विभक्ति चिन्ह याद हैं, उनका मतलब पता है, तो आप हिंदी आसानी से कर लोगे संस्कृत की। जैसे कि अभी आपने ये समझ लिया कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और इसका जहाँ भी लगता है इसका हो जाता है का के की। ऐसे ही बच्चों हमने बताया था एक ही मात्रा, जहाँ पर एक ही मात्रा आती है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है, और उसका मतलब होता है में या पे या पर। तो यहाँ पर देखिए आप इसका उत्तर अब आसानी से दे सकते हैं। मदन मोहन मालवीय से, यानी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग नगरे, तो इसका मतलब होगा प्रयाग नगर में अभवत हुआ। तो इसका देखिए आप कितनी आसानी से जवाब दे देंगे। बस आपको कितना याद रखना है, प्रयाग नगरे। अब कुत्र की जगह आप सिर्फ एक शब्द याद रखिए, प्रयाग नगरे। बच्चों, ये प्रश्न रट्टा मार से नहीं आएंगे कि आप इसको समझ लें कि मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग नगरे अभवत। इस तरह से आप रट्टा मारेंगे तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। आप उसको समझिए कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, उसका आपको जवाब क्या देना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो कुत्र लिखा हुआ है उसी की जगह एक ही शब्द आपको लिखना है कि कहाँ हुआ था, प्रयाग नगरे। लेकिन आप जब इसका उत्तर लिखेंगे तो पूरा ही लिखेंगे। इसमें से देखिए प्रश्न में से ही शब्दों को उतार लेंगे। मदन मोहन मालवीय से जन्म, कुत्र को हटाइए और प्रयाग नगरे लिखिए और अभवत उतारिए, और हो गया आपका उत्तर। कितना सरल हो गया। अगला प्रश्न है, कासु भाषासु मालवीय मदन मोहन से समान अधिकार आसीत। अभी हमने बताया था एक ही मात्रा जहाँ लगती है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है। अब यहाँ पर अर्थ होता है में पे पर, लेकिन बच्चों यहाँ पर समझ लो जो ये सु आता है, ये सु, ये भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। ये था एक वचन और ये है बहुवचन, और बहुवचन में भी मतलब वही होता है में पे पर, लेकिन जो ये होता है ये बहुवचन में होता है। जैसे कासु, किन भाषासु, यानी कौन भाषाओं में, मतलब ये इसमें भी यही था कि प्रयाग नगर में, लेकिन प्रयाग नगर एक है, लेकिन यहाँ पर जो है भाषाएं बहुत सारी हैं। भाषाओं में, किन भाषाओं में मालवीय मदन मोहन मालवीय महोदय, यानी मालवीय महोदय का। अब देखिए ये आपको याद हो गया कि इसमें का आएगा, का समान अधिकार। अब एक ये याद करके रख लो, इसका जहाँ भी आसीत आता है या था होता है या थे होता है, तो इसको भी याद रख लो। अब देखिए कितना आसानी से आप इसका मतलब समझ गए कि किन भाषाओं में मालवीय महोदय का समान अधिकार था। समान अधिकार का मतलब होता है कि उन्हें कौन कौन सी भाषाएं आती थीं। तो यहाँ पर देखिए आप उत्तर लिखेंगे, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, इन्होंने हिंदी
संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं में। अब ये सु लगा है यानी भाषासु भाषाओं में, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं में। अब यहाँ पर देखिए पूरा वही उतार देना है आपको। जवाब पता है कि कौन सी भाषाओं में उन्हें समान अधिकार था, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु। आप यहाँ तक याद करिए बस, हिंदी संस्कृत आंग्ल। अब यहाँ भाषा तो यहाँ लिखा ही हुआ है, पूरा वही उतारिए। यहाँ पर देखिए आपने 2 शब्द याद कर लिए, 3 हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु मदन मालवीय महोदय से समान अधिकार आसीत। देखिए ये 3 शब्द लिखेंगे और आपका इतना बड़ा प्रश्न याद हो गया। आपको लग रहा है कि कितना बड़ा प्रश्न है, हम कैसे याद कर पाएंगे। अब आपने समझ लिया कि हमें जो है कासु की जगह ही लिखना है हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु मालवीय महोदय से समान अधिकार आसीत। अगला प्रश्न है, श्री मालवीय काशी विश्वविद्यालय से संस्थापना कुत्र अकरोत्। कि श्री मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय का, अभी देखिए ये लगा का संस्थापन यानी स्थापना, कुत्र माने कहाँ, यहाँ भी पढ़ा था कुत्र, यहाँ भी आ गया कुत्र, कहाँ, अकरोत् माने किया। कि श्री मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की थी, तो कहाँ पर की थी बच्चों, वाराणस्याम। तो यहाँ पर पूरा वैसे ही उतारेंगे, श्री मालवीय काशी विश्वविद्यालय से स्थापना। अब कुत्र की जगह हमें जवाब रखना है वाराणस्याम अकरोत्। तो आप उसका मतलब समझ लें कि वो पूछ क्या रहा है आपसे, आपको जवाब क्या देना है कि श्री मालवीय काशी विश्वविद्यालय की श्री मालवीय जी ने काशी के विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की थी, वाराणसी में की थी। तो उसी को संस्कृत में लिखना है वाराणस्याम। अब यहाँ पर एक शब्द याद करिए और इतना बड़ा प्रश्न आपका याद हो गया। ये प्रश्न बहुत आता है परीक्षा में बच्चों, इसको ध्यान से रखो। मालवस्य पितु किम नाम आसीत। मालवीयस्य, अब यहाँ पर देखिए आपको ये याद हो गया, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है मालवीय। और अगर आप इसको याद कर लेंगे ना, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो परीक्षा में आपको विभक्ति भी पूछी जाएंगी। कोई ऐसा शब्द आएगा लिखा हुआ जिसमें ये लगा होगा, पूछेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो हाथों हाथ आपको ये विभक्ति भी याद हो रही है, उसमें आप बता देंगे कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अब यहाँ पर देखिए मालवस्य यानी मालवीय के पितु, पिता का, किम माने क्या, नाम, और आसीत है था। इसका मतलब है मालवीय के पिता का क्या नाम था। तो आपको पता ही है, जब आपने अनुवाद समझा होगा कि श्री मालवीय के पितु नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय आसीत। उसी तरह से आपको देना है जैसे आप हिंदी में देते हैं जवाब, बस थोड़ा सा, जैसे अब यहाँ पर अगर हिंदी में देते इसका जवाब तो क्या लिखते कि मालवीय के पिता का नाम ब्रजनाथ मालवीय था लिखते ना, तो था की जगह आपको आसीत लिखना है। मालवीय भी आप ऐसे ही लिखते, बस यहाँ पर क्या करना है, विसर्ग लगाना है। ठीक है, नाम पंडित ब्रजनाथ भी ऐसे ही लिखते, बस पितु, यहाँ पे पितु लिखा हुआ आप पिता लिख देते। ठीक है, यहाँ पर अस्य लगाते नहीं। तो जिस तरह से आप हिंदी में लिखते, थोड़ा सा ही जो है उनकी विभक्ति चिन्ह लगा करके आप संस्कृत में जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप संस्कृत में लिख रहे हैं तो तब भी आसान हो गया, श्री मालवस्य पितु नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय आसीत। थोड़ा आपको पता चल जाए कि भाई था, थे की संस्कृत क्या है। ठीक है, तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। और किम माने होता है क्या, कुत्र माने होता है कहाँ। इन शब्दों का भी आपको हिंदी पता होनी चाहिए। यानी ये पूछ रहा है कहाँ और ये किम माने होता है क्या। अगला प्रश्न है, शिक्षाया क्षेत्रे श्री मालवीय किम अकरोत्। अभी हमने बताया किम का अर्थ क्या होता है, क्या। यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय शब्द आया है, इसमें भी एक की मात्रा लगी है, यानी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में श्री मालवीय ने किम माने क्या, अकरोत् माने क्या, शिक्षा के क्षेत्र में श्री मालवीय जी ने क्या किया। आपको पता ही है कि इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आप इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, मालवीय महोदय शिक्षाया क्षेत्रे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत्। यानी मालवीय महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना, इतना आपको याद रखना है इसके लिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत्। यानी मालवीय महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की।
अगला प्रश्न है श्री मालवीय कस्य विश्वविद्यालयस्य स्थापना अकरोत्। प्रश्न वही है, वो दूसरी तरह से आपसे पूछ लिया गया है कि श्री मालवीय ने कस्य माने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब यह देखिए, जो आपने यहाँ पे याद किया था वही यहाँ लिखना है। श्री मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत्, कि श्री मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और आपको पूछना है तो आप उसमें पूछ लीजिए। अगला प्रश्न है मालवीय महोदयस्य प्रारंभिक शिक्षा कुत्र अभवत्। मालवीय महोदय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? मालवीय महोदयस्य प्रारंभिक शिक्षा प्रयागे संस्कृत पाठशालाया अभवत्। यानी मालवीय महोदय की प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ तक आप प्रश्न में से ही उतारेंगे और यहाँ तक आपको लिखना है बस, प्रयागे संस्कृत पाठशालायाम अभवत्। अगला प्रश्न बच्चों, मालवीय कथम सम्मान भजन अभवत्, कि मालवीय क्यों सम्मान, इसमें पूछा जा रहा है बच्चों कि मालवीय क्यों सम्मानित व्यक्ति हुए, किस कारण से जो है उन्हें सम्मानित माना गया, यानी क्यों लोग उन्हें सम्मानित करते थे, क्या उनके अंदर जो है गुण थे। तो देखिए, मालवीय विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण च सर्वासाम सम्मान जन अभवत्। यानी जो लोग थे वो उनके मालवीय के प्रकृष्ट ज्ञान से, मधुर व्यवहार से और उदार व्यवहार से सभी लोग जो है उन्हें सम्मान देते थे। अगला प्रश्न है महामना मालवीयस्य सर्वोच्च गुण क्या आसीत्। महामना का सर्वोच्च गुण कौन सा था? तो महामना मालवीय सर्वोच्च गुण जन सेव आसीत्, लोगों की सेवा करना उनका सबसे बड़ा गुण था। इसमें पूछा जा रहा है कि मालवीय का सर्वोच्च गुण कौन सा था, तो महामना मालवीय का सर्वोच्च गुण था लोगों की सेवा करना। अगला प्रश्न है काशी विश्वविद्यालय कस्य यशस्य प्रतिमूर्तिरिभवति। इस प्रश्न को इस तरह से भी अथवा में पूछा जा सकता है, श्री मालवीय यशस्य प्रतिमूर्तिरिव कै भवति। इसमें पूछा जा रहा है बच्चों कि जो काशी विश्वविद्यालय है वो किसके यश की प्रतिमूर्ति है। तो काशी विश्वविद्यालय किसने बनाया था? वो बनाया था महामना मालवीय ने। तो इसीलिए काशी विश्वविद्यालय महामना मालवीय यशस्य प्रतिमूर्तिरिव विभाति। तो यहाँ पर देखिए, आप लिखेंगे काशी विश्वविद्यालय और कस्य की जगह लिखेंगे महामना मालवीय। अगला प्रश्न बच्चों, वाराणसी काशी विश्वविद्यालय से स्थापन क्या अकरोत्। वाराणसी का काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वाराणसी काशी विश्वविद्यालय से स्थापना श्री मालवीय अकरोत्। अगला प्रश्न है श्री मालवीय गुणान वर्णयन्तु, कि श्री मालवीय के गुणों का वर्णन करिए। तो श्री मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकार च आसीत्। यानी जो श्री मालवीय हैं वो विद्वान वक्ता हैं, धार्मिक नेता हैं और पटु पत्रकार हैं थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मालवीय के गुणों का वर्णन करिए। तो बच्चों, आप इसका गुण वर्णन कर सकते हैं कि मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकार च आसीत्। देखिए, बिल्कुल हिंदी की तरह ही लिखना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बदलना है बस। था का अर्थ है आसीत लिख देंगे और की जगह चा लिखेंगे। देखिए, अगर आपको हिंदी में भी लिखना होता तो आप इसी तरह से लिखते कि श्री मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकार थे। तो बस और की जगह आप चा लिख दीजिए और था की जगह आसीत। यह हिंदी की तरह ही आपको थोड़ा थोड़ा संस्कृत लिखना है कि मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकार च आसीत। बस मालवीय में आपको विसर्ग लगाना है, विद्वान वक्ता ऐसे ही लिखना है, धार्मिक में भी विसर्ग लगाना है, नेता पटु में भी विसर्ग लगाना है, पत्रकार में लगाना है और च आसीत। ये देखिए कितना सरल हो गया संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर देना बच्चों। अगला प्रश्न है युवक है मालवीय कथम जनानाम मनसी अमोहत, कि युवक मालवीय ने किस प्रकार जनता के मन को मोहित किया,
तो युवक मालवीय स्वकेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनसि अमोहत, कि युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनता के मन को मोह लिया। और बच्चों यहाँ पर जहाँ पर एन आता है वहाँ पर इस तृतीय विभक्ति का एक वचन है और इसका मतलब होता है से द्वारा। जहाँ भी एन आएगा, जैसे यहाँ पर एन आया है, यहाँ पर एन आया है, यहाँ पर कुछ जो भी आया एन आए या एन आए तो इसका मतलब होगा से द्वारा। यानी युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया था। अगला प्रश्न है मालवीय प्राक ववाक कर्म केन हेतुना त्यक्तवान, कि मालवीय ने जो वकील है, वकील का जो कर्म है, वकील का कार्य किस कारण से त्याग दिया था। तो देश सेवा अनुरक्त मालवीय उच्च न्यायालय सिमनी स्थान्तु न शक्नोत, तो देश सेवा के लिए मालवीय ने उच्च न्यायालय से सिमन स्थान्तु न शक्नोत, यानी जो है उन्होंने सोचा कि जो देश सेवा है, देश सेवा मुझे करनी है तो मैं उच्च न्यायालय में सीमित होकर के ये, अगर मैं वकील बना रहूँगा तो मैं उच्च न्यायालय में तक ही सीमित रहूँगा और उच्च न्यायालय में रह करके जब कार्य करूँगा तो देश सेवा नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए उन्होंने वकील का कार्य छोड़ दिया। अगला प्रश्न बच्चों, मालवीय बृहत्तमा कतमा स्मृति स्मारक समक्षम विद्यते, तो यहाँ पर देखिए बच्चों पूरा उसी तरह से आपको लिखना है कि मालवीय वाराणसी या काशी विश्वविद्यालय स्थापनम अकरोत् इयमेव तस्य ध्रुवा स्मृति। अगला प्रश्न बच्चों, मालवीय कुत्र प्राक विवाह कर्म कर्तु भारत, तो इसका मतलब है कि मालवीय प्रयागस्ते उच्च न्यायालय प्राक विवाह कर्म कर्तु भारत है, कर्तु भारत भत। प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों कि मालवीय जी ने कहाँ पर अपना जो है वकील का कार्य करना शुरू किया, तो कहाँ पर किया था, प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकील का कार्य करना आरंभ किया था, कर्तुम आरंभत। हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापक है के आसीत, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और अंतिम प्रश्न है ये कि हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है के आसीत, बोर्ड परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न जो है आता है, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए कि हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापक के आसीत, हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापक कौन, यहाँ पर का की जगह लिखेंगे मदन मोहन मालवीय, हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापक मदन मोहन मालवीय आसीत। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने पाठ संस्कृत खंड से लिया गया, संस्कृत दिग्दर्शिका का जो खंड है महामना मालवीय, इसके प्रश्नों को समझा। मुझे आशा है कि आप सबको इसके प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और अब आपको संस्कृत के उत्तर देना भी आसान हो गया होगा। अगर आसान हो गया है तो वीडियो को लाइक करिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं, यानी जब वीडियो चल रही है आपका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि कोई भी बच्चा इस वीडियो से वंचित न रह पाए। धन्यवाद।